गाड़ियों का शोर, पीपल यू चूज फॉर रिलेशन, आपके दोस्त और इर्द गिर्द जो लोग हैं वो कैसे हैं, फूड यू कंज्यूम, जो खाना आप खाते हैं, एंड व्हाट यू लिसन डेली, और रोजाना आप क्या सुनते हैं, इसे माहौल कहा जाता है। नंबर 4, बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव। आई क्राइड बिकॉज आई हैड नो शूज अंटिल आई मेट ए मैन हु हैड नो फीट। हालात जो भी हो शुक्र करें जी। कहते हैं कि मैं रोया कि मेरे पास कोई जूता नहीं है, लेकिन जब मैंने देखा एक ऐसे शख्स को जिसकी टांगे नहीं थी तो फिर मैंने अपनी टांगों पे शुक्र किया। तो मैं आपको देखता हूं, आपको मैं जानता नहीं हूं, इस वक्त आप मुझे सुन रहे हैं पॉडकास्ट पे, मैं आपको जानता नहीं हूं, लेकिन मैं आपके अंदर 50 ऐसी चीजें गिनवा सकता हूं जिनका आप शुक्र अदा कर सकते हैं। तो आप वो देखें जो आपके पास है, जो नहीं है उसकी तरफ ना देखें। ये इंसान की फितरत है कि वो उन 99 चीजों को नहीं देखता जो अल्लाह ने अता फरमाई है, उस एक चीज को देखता है जो उसके पास नहीं है। देखिए, जिसने 99 अता फरमाई वो एक भी अता फरमा सकता है, बिल्कुल खालिक व मालिक है, लेकिन हो सकता है उसमें आपका फायदा ही ना हो, नुकसान हो। तो जो मिला है उसके फवायद पे नजर रखें, शुक्र करेंगे और मिलेगा, शुक्र करेंगे और मिलेगा। इरशाद फरमाया कि नेमतें जंगली जानवर की तरह होती है, इन्हें शुक्र की जंजीर से बांध लो। एक दफा शुक्र करके तो देखना अल्लाह ताला कितना अता फरमाता है। तो हेल्थ हो यानी सेहत हो, फैमिली हो, खानदान हो, घर हो, जॉब हो, शुक्र करना है, शुक्र करना। ये देखिए, नाक के ऊपर अगर आप हाथ लगाए ना, यहाँ पे आपको गीला गीला मिलेगा, तेल की तरह, जस्ट लाइक ऑयल। अब ये जो ऑयल है ये इंसान के जिस्म को, जल्द को तर रखता है। और मैं डॉक्टर से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा जी कुछ लोगों का ये ऑयल बनना बंद हो जाता है, और जब ये ऑयल नहीं बनता अब क्रैक्स आ जाते हैं, जल्द फटना शुरू हो जाती है। आपका बन रहा है ना, शुक्र अदा करें। तो शुक्र करने की बहुत सी बातें इंसान का ज़हन होना चाहिए। नंबर 5, एक्सेप्ट योर पास्ट एंड मूव ऑन, स्टॉप गेटिंग स्टक इन योर पास्ट, लर्न फ्रॉम पास्ट एंड मेक ए बेटर फ्यूचर। माजी कोई उम्र कैद नहीं है बल्कि एक सबक है। पास्ट वॉज हिस्ट्री, फ्यूचर इज ए मिस्ट्री, बट टुडे इज ए गिफ्ट, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड प्रेजेंट। माजी तारीख बन गया, आने वाला कल कुछ पता नहीं, और अभी जो वक्त गुजर रहा है ये हमारे पास एक मौका है। हम इसको संवार सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं। देयर इज नो परफेक्ट टाइम। किसी अच्छे वक्त का इंतजार ना करें, यकीन करें किसी अच्छे वक्त का इंतजार ना करें। ये जो वक्त गुजर रहा है इसी को पकड़ना है और इसी को अच्छा बनाना है। माजी कोई उम्र कैद नहीं है, अपने आप को मुआफ करना सीखें। वो वक्त जिसमें आप कुछ कर सकते हैं, देखें, एक्ट, लिव और लव, आप कुछ कर सकते हैं, मोहब्बत कर सकते हैं और जी सकते हैं, वो अभी वक्त है जो गुजर रहा है। 6th वन, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, नेवर लूज योर चाइल्ड लाइक क्यूरोसिटी। अपनी जात में सरमायाकारी कीजिए। देखिए, जिस भी कारोबार में आप सरमायाकारी करते हैं, जितना भी रिटर्न आपको मिलना है, जितना भी उससे फायदा आपको मिलना है, सबसे ज्यादा फायदा मंद सरमायाकारी आपकी अपनी जात में है। अपनी जात में जो सरमायाकारी करेंगे उसका जो रिटर्न आपको मिलेगा उसका कोई मुतबादिल नहीं है। याद रखिए, अहम तरीन चीज दुनिया में हेल्थ है, सेहत है। अगर आपकी सेहत नहीं है तो आप बोझ है, आप बाप है, औलाद पे बोझ है, और बच्चे आपको उठा उठा के कभी अस्पताल के दूसरे वार्ड में लेके जा रहे हैं, कभी तीसरे फ्लोर पे लेके जा रहे हैं। आप ना सही कमा सकेंगे, जिंदगी के जो आयाम गुजरेंगे उसके अंदर भी तकलीफ रहेगी, दवाइयों पर रहेंगे। तो अपनी सेहत का ख्याल रखें। अच्छा, अब अपने आप को संवारा कैसे जा सकता है, अपनी ज़ात में सरमायाकारी कैसे की जा सकती है? इसके लिए नंबर 1 तो बुक्स है, अच्छी किताबें पढ़ें, ऑनलाइन कोर्सेज करें, मेंटोर यानी उस्ताद से मिलें, ऐसे लोगों से मिले जो आपको सिखाते हैं, समझाते हैं, ऐसी सोबत इख्तियार करें। याद रखें, अगर आपसे लोग आके मिलते हैं, आपसे मशवरा करते हैं, आपके पास आके बैठते हैं, आपसे सीखते हैं, तो आपकी पर्सनालिटी एक बैलेंस्ड पर्सनालिटी है। लेकिन अगर आपके दोस्त ऐसे हैं, आपकी कंपनी, आपकी सोबत ऐसी है जहां पर आप सबसे ज्यादा मुमताज हैं, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, तो अब आपको थोड़े दोस्त तब्दील करने पड़ेंगे, क्योंकि आप सबसे पढ़े लिखे हैं, दोस्त तो आपसे सीख रहे हैं, दोस्तों की तो आपसे तरबियत हो रही है, आपकी अपनी तरबियत रुकी हुई है। आपको ऐसी जगह जाना है जहां आपसे ज्यादा बड़े लोग मौजूद हों, जहां जाके आप भी कुछ सीखें, जहां उन बड़े लोगों का इल्म, तजर्बा, उनकी बातें आपके अंदर आए और आप उनसे आगे बढ़े। नाउ 7th एंड लास्ट, रिस्पेक्ट योर सेल्फ, डू वट यू कैन डू
فار یور پرسنل ڈیولپمنٹ. اپنے ان پہلوؤں پر غور کریں جنہیں دوسرے آپ سے نہیں چھین سکتے. دیکھیں لوگ کافی کچھ چھین لیتے ہیں ہم سے, لیکن وہ چیزیں جو لوگ کسی صورت بھی آپ سے نہیں چھین سکتے, جیسے رد عمل. کوئی بھی صورتحال ہو, آپ کا کیا رد عمل ہوتا ہے, یہ کوئی آپ سے نہیں چھین سکتا, یہ آپ کی اپنی چیز ہے. اگر کوئی نقصان ہو گیا کیا کرتے ہیں آپ؟ اب آپ دل ہار کے بیٹھ جائیں گے. اگر کوئی بہت بڑی بات ہو گئی کیا آپ غصہ کریں گے آگے سے؟ تو جو رسپانس ہے, جو رد عمل ہے آپ کا, یہ آپ کے کنٹرول میں ہے. اور دوسری چیز وہ ہے اپنی تربیت. علم حاصل کریں. ایک وقت تھا جب کہا جاتا تھا نالج از پاور, علم جو ہے وہ طاقت ہے. کیوں؟ علم پاورفل لوگوں کے پاس ہی ہوتا تھا, امیر لوگوں کے پاس. تعلیمی اداروں تک رسائی ان کی تھی, کتابیں ہاتھ سے لکھی جاتی تھی, مہنگی ہوتی تھی. لیکن اب تو ایسا نہیں ہے, علم عام ہے, یوٹیوب ہے اور آن لائن کورسز سستے سستے موجود ہیں. دماغ کی سرجری سے لے کر ہوائی جہاز بنانے تک سب کچھ یوٹیوب پر موجود ہے. بہرحال یہ میں مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں, یہ سارا کچھ سیکھا تو نہیں جا سکتا. انسان سیکھے گا وہی جو کہ مطلب استاد سے سیکھتا ہے یا جو ہنر ہوتا ہے اس کے حساب سے سیکھتا ہے. لیکن علم حاصل کرنا یہ آپ کا ایک بہت ضروری فرض بنتا ہے. تو محترم سامعین اکرام, 7 ہم نے چیزیں آپ کو بتائیں جو کہ کامیاب زندگی کے لیے ضروری ہیں. تو کامیابی یہی ہے کہ انسان اپنا ایمان سلامت لے کر چلا جائے, دنیا میں جتنا عرصہ ہے لوگ اس سے خوش رہیں, وہ ایسی زندگی گزارے کہ لوگوں کو اس سے فائدہ ہو. آپ نے ہمارا پوڈ کاسٹ دیکھا جی, آپ ہمارے ساتھ شامل رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ